समझदार वो है। कभी देवरानी जेठानी में थोड़ा झगड़ा हुआ, आज कुछ बात हो गई तो कल फिर जुड़ गई। देवरानी ने जेठानी के पांव छुआ और कहा, आओ दीदी बैठो। जेठानी ने कहा, बस आ रही हूँ, थोड़ा बर्तन धोना है, धो देती हूँ, आ रही हूँ। देवरानी चली गई, बोली मैं भी धुलवा देता हूँ, फिर हम दोनों बैठकर बातें करेंगे प्रेम से। ऐसे लोगों की जिंदगी सोना जैसी जिंदगी है, कंचन जैसी जिंदगी है, जो टूट टूट कर भी टूट नहीं पाते हैं और फिर से जुड़कर पहले से भी सुंदर हो जाते हैं। सोना टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन जब जुड़ेगा तो टुकड़ा दिखाई नहीं देगा। लेकिन रहीम दास कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे जुरे गांठ पर जाए। रहीम दास कहते हैं प्रेम का धागा कच्चा धागा है, इसको चटका के तोड़ मत देना, क्योंकि टूट जाएगा, फिर जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी, और गांठ पड़ जाएगी वो गांठ मिटेगी नहीं। रहीम की दृष्टि में प्रेम कच्चा धागा है, लेकिन कबीर की दृष्टि में एक दूसरे के बीच का रिश्ता जो है वो सोना जैसा है, कंचन जैसा है। रहीम कहते हैं ये कच्चा धागा है, लेकिन कबीर कहते नहीं, ये कंचन है, कंचन जुड़ा जा सकता है। और तुम्हारा कितना ही जिगरी मित्र हो, वो भी कभी कभी तुम्हारे साथ में धोखा दे देता है, वो भी कभी कभी झूठ बोल देता है। तुम्हारी पत्नी भी कभी कभी तुमसे थोड़ा सा छल कर देती है, थोड़ा सा झूठ बोल के इधर उधर कर देती है। तुम्हारा पति भी कभी कभी थोड़ा सा झूठ बोल के 100% में कौन है? ये 100% होना और 100% जिस दिन हो जाओगे उस दिन यहाँ जन्म ही नहीं होगा। जन्म मरण से छुटकारा, मुक्ति हो जाएगी। ये तो कुछ परसेंट कमी थी, इसलिए पैदा होकर आए हो, घनानंद बनकर बैठे हो, दुर्गा पाल बनकर मुस्करा रहे हो। अगर 1-2% भी कमी न रहती ना, तो तुमको हम देख ना सकते, तुम मुक्त हो जाते, फिर तुम सदा के लिए छुटकारा पा जाते, फिर ये झंझट से छुट्टी मिल जाती, फिर ये संसार, ये बाजार, ये दुनिया भर का बवंडर, ये सत्संग, ये कुसंग, ये मकान, ये दुकान, ये पत्नी, ये पतना, ये भाभी, ये भाभा, सारा झंझट खत्म। पैंट शर्ट साड़ी लफड़ा लहंगा घंघरा, गले का हार और नाक की नथुना नथुनी सब खत्म। मुक्ति सब दुखों का छुटकारा है। और मुक्ति 2 प्रकार की होती है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं प्रथम जो जीवन मुक्त हो जाता है वो एक क्षण ऐसा आता है कि फिर विदेह मुक्त हो जाता है। विदेह मुक्त यानी शरीर से भी छुटकारा हो गया, अब शरीर धारण नहीं करेगा आत्मा। और जीवन मुक्त मतलब जीवन है, लेकिन माया मोह से मुक्त हो गया। जीते जी न बीड़ी पीता है, न सिगरेट पीता है, न तम्बाकू खाता है, न चाय की आदत है, न दूध घी शक्कर, न चोरी व्यभिचार का चक्कर। सारी जिंदगी सादगी से पूर्ण हो गई है। परमहंस रामकृष्ण जब उनकी पत्नी शारदा रसोई बनाती थी तो रसोई में 3 बार झांकते थे और कहते थे क्या रसोई बन गई। परमहंस रामकृष्ण उस व्यक्तित्व का नाम है जो स्वामी विवेकानंद का गुरु था।
तो उनकी पत्नी शारदा ने एक दिन कहा कि तुमको शर्म नहीं लगती है? 3-3 बार रसोई में झांकते हो और पूछते हो क्या रसोई बन गई है? रसोई जब बन जाएगी तो बन जाएगी, सोचना मिल जाएगी तो खा लेना, इसमें झांकने क्या आते हो? झांकने का मतलब तुमको लालच है, झांकने का मतलब तुम स्वाद के गुलाम, झांकने का मतलब तुम्हें तसल्ली ही नहीं है। अरे झांकता क्यों है? मानती हूं तू मेरा पति है, लेकिन अब तू इतना बड़ा साधु बन रहा है, विवेकानंद का गुरु बनता लंगोटा बांधे बैठा और रसोई में झांकता है, मत झांक। कभी कभी पत्नियां अपने पतियों को डांटती है। ये जितने यहाँ पति बैठे हैं ये ठीक से डांटे जा चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सुधर के बैठे। नहीं, पतियों की चाल भी बड़ी बेढंगी है, अटपटी चाल है, और इनको कोई विश्व में न गुरु सुधार सकता न भगवान सुधार सकता। अगर सुधार सकती है तो इनकी श्रीमती ही सुधार सकती, इसलिए पत्नी के नाम में श्रीमती लगाया जाता। मति माने बुद्धि और श्री माने श्री। जिनकी श्री बुद्धि है उनको सुधारने वाली श्रीमती। इधर सब श्रीमती बैठी है और ये श्री बुद्धि वाले लोग सब सुधर के आए हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ कसर रही है तो वो मैं सुधार रहा हूँ। मैं श्रीमती और श्रीमान दोनों का अभिमान निकाल रहा हूँ। थोड़ा हंस दिया करो, अभी कुछ तकलीफ लग रही है क्या? कल से यही ऑपरेशन चल रहा है, फिर भी तुम्हारी बीमारी मिटी नहीं। तुम्हारी किडनी में कितनी पथरी है, थोड़ा हंस करके सुना करो। समय तो जा रहा है। किसी के घर में 2 मेहमान आए थे। जिस कमरे में मेहमानों को विश्राम के लिए बिस्तर दिया गया, उस कमरे में 2 खूंटियों में 2 पोटली टंगी हुई थी, 2 झोली टंगी हुई थी और दोनों झोली खाली थी। फिर भी लाल रंग की झोली से खुशबू आ रही थी और काले रंग की झोली से दुर्गंध आ रही थी। दोनों मेहमान आपस में बात कर रहे थे। कि दोनों झोली कपड़े की है, दोनों के केवल रंग में अंतर है। लाल रंग की झोली से खुशबू क्यों आ रही है, सुगंध आ रही है। काले रंग की झोली से दुर्गंध क्यों आ रही है, बदबू क्यों आ रही है। दोनों मेहमानों की आपस की चर्चा को सुन करके तब तक घर का मालिक आ गया। उस घर के मालिक ने कहा, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। इस लाल रंग की झोली में मैंने केसर भरा था, केसर, और काले रंग की झोली में मैंने लहसुन भरा था। लहसुन भी निकाल लिया गया है, केसर भी निकाल ली गई है, लेकिन खुशबू और बदबू झोली में अभी भी रह गई है। सोचिए, ये कपड़े की झोली तो जड़ है, इसमें चेतना नहीं है, लेकिन लहसुन की संगत में काले रंग की झोली 3 महीने से थी। लहसुन तो निकाल लिया गया, लेकिन लहसुन की दुर्गंध अभी भी उसमें है। लाल रंग की झोली में केसर थी, केसर निकाल ली गई, पर उसकी खुशबू अभी भी है। कपड़ा एक वस्तु है, जड़ है,
वो भी प्रभावित हो गया है थोड़ा सा। तो मनुष्य तो एक चेतन प्राणी है, ये कितना प्रभावित होता है, ये बहुत प्रभावित होता है। इसलिए व्यासगादी निवेदन करती है कि आप आज सत्संग में बैठे हो, इस मंडप से तो थोड़ी देर के बाद तुम निकलकर घर चले जाओगे, लेकिन सत्संग तुम्हारे दिल की झोली में जो भर रहा है, इसकी खुशबू तुम्हारे पास में 20 वर्ष तक बनी रहे, 20 वर्ष तक बनी रहे। जब तुम कुसंग में बैठते हो, कुसंग के स्थान को छोड़कर तुम घर आ जाते हो, लेकिन कुसंग की दुर्गंध भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाती है, और उस कुसंग की बदबू में 20 साल जिंदगी तुम्हारी गुजरती रहती है। इसलिए उन दृश्यों को भी मत देखो जिनको देखने से तुम्हारा मन मलिन होता है। एक बार जो दृश्य सामने पड़ गया, ये आंखें कैमरे का काम करती, तुरंत फोटो खींच लेती है, और फिर तुम हल्दो चौड़ से पौड़ी गढ़वाल चले जाओ, लेकिन वो फोटो अंदर सब उलझन मचाते हैं। ये सबकी खोपड़ी में कितने फोटो भरी हुई है, और वे ऐसे फोटो हैं जो तुमको ही दिखते, हमको दिखते नहीं। हम तो सोचते हैं तुम बड़े अच्छे हो, लेकिन तुम सोचते हो हमारे जैसा कबाड़ आदमी कहाँ मिलेगा, कि अंदर से फोटो गड़बड़। बहुत गलत गलत चित्र तुमने संग्रह कर रखे, और जो तुम सुनते हो, ये शब्द भी तुम्हारे अंदर कलेक्शन हो जाते हैं, कलेक्टिव हो जाते हैं, संग्रह हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और ये शब्द जब तुम रिमेम्बरिंग करते हो, ये अपना प्रभाव ताजा दिखाते हैं, उथल पुथल कर देते हैं। इसलिए गंदे गीत अगर तुमने सुन लिया है, और सुना है तुमने काठमांडू में, और सुन करके आए हो काठगोदाम में, काठगोदाम में भी जब उन गंदे गीतों के शब्दों को स्मरण करो, तो जो दशा दुर्दशा तुम्हारी काठमांडू में हुई थी, दिल की दशा, वही दिल की दुर्दशा काठगोदाम में होना शुरू हो जाएगी। इसलिए गंदे गीत सुनना, शब्दों का भी जिंदगी भर प्रभाव रहता है, दृश्यों का भी प्रभाव रहता है।